स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज और क्वेश्चन आपके पेपर के बोर्ड पेपर्स के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें सिर्फ अहम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्मूला है। अगर उसको याद रखें और 2 स्टेप्स उसके याद रखें तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त जिन 2 बातों का ध्यान रखना है, एक ये कि आपकी इक्वेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू पावर अरेंज हुई हो, यानी कि एक ही तरतीब में आपके पास हो पावर 2, पावर 1 एंड देन आपका कांस्टेंट। दूसरी चीज़ ये कि सारी वैल्यूज इक्वल टू के एक साइड पर हो, या तो लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट साइड, और राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड। और उसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखिए आप पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x² माइनस 2x इक्वल टू 15। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि इक्वेशन का एक साइड पर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये इक्वल्स टू के बाद 15 है, 15 यहाँ प्लस में है। जब ये अपनी जगह चेंज करेगा तो x² माइनस का 2x माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। पहली चीज़ क्या याद रखनी है, आपकी इक्वेशन जो वो तरतीब से होनी चाहिए कि पहले पावर 2 हो, फिर आपके पास x यानी पावर 1 हो, और फिर आपके पास कांस्टेंट हो। ये अरेंजमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ का एक साथ होना और अरेंजमेंट आपकी इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आगे पीछे होती है तो फिर आपको इन्हें नाम देने में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा x² यानी स्क्वायर वाली वैल्यू जो होती है वो a कंसिडर किया जाता है, x वाली वैल्यू को b, और जो लास्ट नंबर होता है उसे आप c कंसिडर करते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल और पावर है उन्हें हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं, हमारा काम सिर्फ कांस्टेंट यानी कि नंबर्स पर है। अगर मैं a की बात करूँ कि a के साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो वहाँ पर क्या मौजूद है 1, b के साथ कोई नंबर नहीं है तो वहाँ मौजूद है -2, और c के साथ मौजूद है -15, ठीक है। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो पावर 2 है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि इसके साथ जो साइन होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये माइनस नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस है तो आप इसकी जगह को चेंज करवा दें। अगर इसके साथ कुछ वैल्यूज़ लिखी है तो वो भी अपनी जगह को चेंज कर लेंगी, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं इनको शुरू करने से पहले जो आपको याद रखना है, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो उसमें किसी किस्म का एरर ना हो। तो मेरे साथ दोहराएंगे। पहला पॉइंट कि इक्वेशन जो है वो एक साइड पर हो, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट हैंड है तो राइट हैंड साइड पर हो। सेकेंड, इक्वेशन जो है वो अरेंज हुई हो, यानी पहले पावर 2, पावर 1 एंड देन आपका कांस्टेंट, और आपके पास जो पावर 1 पावर स्क्वायर है, यानी जो एक ही वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 बातें। उसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला से याद रखना, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसी के गिर्द आपका पूरा फॉर्मूला बेस कर रहा है, जो चीज़ें आपको गिवन की हैं a, b और c, यही आपकी वैल्यू से सारे पूरा इक्वेशन जो आपकी इसी से होगी सारे क्वेश्चंस की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये लाजमी आपके पास पेपर में आता है। तो वो कर लेते हैं स्टार्ट। इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज, b की वैल्यू आपके पास क्या है -2 प्लस माइनस √b की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -15 अपॉन 2a की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल, तो आपके पास बचा 2 प्लस माइनस से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, माइनस माइनस प्लस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 60 अपॉन 2 1 सा 2। अब 60 में 4 को प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 64 अपॉन 2। इस स्टेप पर हम देखेंगे कि हमारा रूट निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो पूरी वैल्यू को एक बार प्लस और एक बार माइनस में कर देंगे। 64 का रूट आपके पास क्या है, 64 8 का रूट है अपॉन 2, आइदर और दोनों चीज़ हम सीख चुके हैं चैप्टर 6 में। 2 + 8 अपॉन 2, 2 - 8 अपॉन 2, ठीक है। एक बार प्लस में और एक बार 8 में 2 प्लस करेंगे यानी कि 10 अपॉन 2, 8 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 6 अपॉन 2, ठीक है। अब 2 1 × 2, 2 5 × 10, 2 1 × 2 एंड 2 3 × 6, यानी कि इसका आंसर आ गया 5, इसका आंसर आ गया -3। तो यही मेरा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 5 एंड -3, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास देखें अरेंज हुआ है, पावर 2, पावर 1 कांस्टेंट सब एक जगह मौजूद है। तो पहली वैल्यू मैंने बोला a है, a की वैल्यू आपके पास 10, b की वैल्यू आपके पास 19, c की वैल्यू आपके पास -15। साइन का लाजमी ध्यान रखिएगा, जो साइन गिवन है उसी साइन के साथ आप काम करेंगे। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। -b यानी कि b की वैल्यू क्या है आपके पास 19 प्लस माइनस b की वैल्यू 19 का स्क्वायर माइनस का 4, फॉर्मूले में a की वैल्यू 10, c की वैल्यू
माइनस का 15 अपॉन 2 फॉर्मूले की वैल्यू में 8 10। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को देखते हुए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब स्क्वायर निकालेंगे सबका, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, -19 एज इट इज़ प्लस माइनस 19 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 361। लिख लीजिए हम यहाँ पे 361 माइनस माइनस प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 40 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास आपका आंसर 600 अपॉन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, -19 प्लस माइनस 361 में 600 को प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 961 अपॉन का 20। अब 961 आपके पास जो रूट है वो है आपके पास 31 का। ठीक है, रूट हट जाएगा तो आपके पास ये आ गया 31 अपॉन 20। वही आ जा रहा और एक बार पूरी वैल्यू को प्लस में यानी 19 प्लस 31 अपॉन 20 और 19 माइनस 31 अपॉन 20। 19 में 31 को प्लस करेंगे और 19 से 31 को यहाँ माइनस लगाना मैं भूल गई, माइनस के साथ चलेगा -19 प्लस 31 -19 माइनस प्लस माइनस 31 में से 19 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 अपॉन 20 और माइनस माइनस प्लस दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस का 50 अपॉन 20। 12 और 20 एक टेबल में आता है तो 5 4 5 द 20 4 3 द 12 और ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 3 अपॉन 5 और माइनस का 5 अपॉन 2 और यही आपका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -x+1। मैंने आपसे कहा स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो उसके पास आएंगी। तो यानी ये दोनों जो वैल्यूज़ यहाँ पर हैं जब इस जगह पर आएंगी तो -x चेंज इंटू +x और +1 चेंज इंटू -1। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। उसके अकॉर्डिंग अब मैंने यहाँ पर इक्वेशंस को सेट कर दिया, यानी पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू b और तीसरी वैल्यू आपकी c। सिर्फ तीसरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो ये -1 लग गया। फॉर्मूला वही -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है तो -b, तो b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 4 फॉर्मूले का 1a1 और c माइनस का 1 अपॉन 2a माइनस का 1 है दैट इज प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 अपॉन 2 1 द 2 -1 प्लस 1 4 में 1 प्लस 5 अपॉन 4 1 द 4 और माइनस माइनस प्लस 4 में 1 प्लस किया 5। अब √5 किसी का भी नहीं है तो ये पूरी वैल्यू एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिख देंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो 4 + 1 5 √5 हो गया। अब 5 हमारे पास किसी का रूट नहीं है तो पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे और यही आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस गिवन है। मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गिवन होना चाहिए, वो उसके साथ पॉजिटिव का साइन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो अब ये दो वैल्यूज जो है अपनी जगह को चेंज करेंगे, यानी कि 2x यहीं पर रहेगा, प्लस का 9 यहाँ आकर माइनस और माइनस का 3x² यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा। अब इसे अरेंज कर देंगे इक्वल्स टू 0। अब इनको तरतीब से लिखेंगे, यानी 3x² पहले प्लस का 2x और माइनस का 9। जगह चेंज नहीं की मैंने, बस इन्हें यहीं पर अरेंज कर दिया। अब यहाँ नाम दे देंगे भाई, a की वैल्यू आपके पास 3, b की वैल्यू आपके पास 2, c की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी माइनस का 9 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास 2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 4 फॉर्मूले की a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस का 9 अपॉन 2 a की वैल्यू आपके पास जो है वो है 3। सॉल्व कर लेंगे -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12 12 9 द 108 अपॉन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -2 प्लस माइनस 18 में 4 को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 112 अपॉन 6। ठीक है, 108 में 4 को प्लस किया 112 अपॉन 6। अब 112 किसी का रूट नहीं है। जब जिन वैल्यूज़ में आपके पास पता हो कि भाई इनका रूट नहीं निकल रहा है तो आप उनका पहले एलसीएम लेकर देखें। अगर इसका एलसीएम निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा तो इसी वैल्यू को एक बार प्लस और एक बार माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 112 का एलसीएम लूँ तो 2 5 द 10 2 6 द 12 2 2 द 4 2 8 द 16 2 1 द 2 2 4 द 8 2 7 द 14 एंड 7 1 द
7। ठीक है, अब जिनका पेयर बन रहा है उसे हम रूट के बाहर लिखेंगे और जिनका पेयर नहीं बन रहा उन्हें रूट के अंदर, यानी ये दोनों पेयर बन रहे हैं तो -2 प्लस -2 टू द 4√7/6। अब इस पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने दोनों वैल्यूज़ को लिख लिया। अब मैं ये देखूंगी कि मेरे ऊपर की वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन आ, जैसे 2 और 4 कॉमन है एक टेबल में आते हैं, 2 और 4 कॉमन है एक टेबल में आते हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 2। अब 2 के टेबल में 2 कब आता है मेरे पास 1 पर आता है, लेकिन उसके साथ माइनस है तो माइनस लग गया, प्लस का साइन एज इट इज़। 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 और √7 एज इट इज़ और अपॉन का 6 एज इट इज़, सेम एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, वही चीज़ है कि आपके पास यहाँ पे 2 ही कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 2 कब आता है 1, देन माइनस का साइन एंड 2 के टेबल में 4 2 पर √7 अपॉन का 6 एज इट इज़। अब कट कर देंगे भाई, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हो गया -1 प्लस 2 √7 अपॉन 3 एंड -1 माइनस 2 √7 अपॉन 3। ये आपका क्या बन जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन सेट। ओके जी, ओके क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देखिए मौजूद है 9x² = 12x माइनस का 49। क्वेश्चन 5 आपके पास मौजूद है 9x² = 12x माइनस का 49। अब देखिए इक्वल्स टू एक वैल्यू के बाद मौजूद है, x² की वैल्यू तो पॉजिटिव है मतलब इसे नहीं चेंज करा, ये दोनों अपनी जगह को चेंज कर यहाँ आ जाएंगे। 9x प्लस का 12x है तो यहाँ आकर माइनस का 12x और माइनस का 49 है तो यहाँ आकर प्लस का 49। इक्वेशन आपने अरेंज कर ली। आपको पता है x² की वैल्यू के साथ जो नंबर है वो आपका a है, x के साथ जो नंबर है वो आपका b है और लास्ट जो कांस्टेंट है वो आपका c है। तीनों को मैंने नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। -b के साथ की वैल्यू है -12 प्लस माइनस b² यानी कि -12 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 49 अपॉन फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। ये माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर आपके पास बन जाता है 144, स्क्वायर से माइनस आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, कोई और साइन नहीं है तो माइनस एज इट इज। 4 9 36 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बस 1764 अपॉन 2 9 18। अब 1764 में से 144 को माइनस करेंगे तो आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो है माइनस का साइन है आपके पास, तो ये आ जाएगा 1620 अपॉन 18। ठीक है, माइनस की वैल्यू के साथ -1620 अपॉन 18। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि 1620 किसी का रूट नहीं है और उसके साथ और माइनस का साइन, तो मैंने आपसे बताया था रूट के अंदर जब भी माइनस की वैल्यू आ जाए तो माइनस जो है वो चेंज हो जाता है आयोटा में। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, आयोटा √1620 अपॉन 18, माइनस चेंज हो जाएगा आपके पास आयोटा में। अब 1620 को जो है आप क्या करेंगे, इसका अब आप एलसीएम ले लेंगे। सही, मैं यहाँ ले लेती हूँ भाई 1620 का एलसीएम 2 8 16 और 2 8 6 और 2 10 20। ठीक है, देन 2 4 8 एंड 2 5 10, 5 8 40, 5 1 5, 3 2 6, 3 9 27, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अच्छा, एलसीएम करने में आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आपको नंबर्स याद हो, आपको टेबल याद हो, तो मैंने कहा भाई ये एक 2 का पेयर बन रहा है, ये एक 3 का, एक ये 3 का, बस 5 का पेयर नहीं बन रहा। जिनका पेयर बन रहा है वो रूट के बाहर रहेंगे, जैसे 12 प्लस माइनस 3 3 9, 9 2 18। तो ठीक है, ये 18 आयोटा 5 का पेयर नहीं बन रहा था तो 5 अंदर आ गया। एलसीएम करने में कमांड आपकी टेबल्स की हो। ठीक है, टेबल्स की कमांड होगी तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। उसको करने के बाद आप पेयर बना लें, जो नंबर्स कॉमन है, यानी कि जिनके दो के पेयर्स बना रहे, मैंने उन दो के पेयर्स बना दिया। अब उन्हें मल्टीप्लाई कर, जैसे इसका पेयर नहीं बन रहा तो इससे मैंने एज इट इज छोड़ा। ठीक है, जिस पे सर्कल है उसे मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब 2 3 6, 6 3 18 लिख दिया, आयोटा लिख दिया, जो रिमेन बचा वो था हमारा 5, वो अंडर रूट में आ गया और आपका ये 18 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो जैसे मैंने पीछे बाद में कॉमन लिया, आप यहीं पे कॉमन ले लो। अगर आप यहीं पे कॉमन ले लोगे तो आप उस पूरी वैल्यू को, जैसे 12 और 18 एक टेबल में आते हैं तो भाई 6 2 12 और 6 3
18, 6 में कॉमन आता है तो भाई मैंने यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया। 12, 6 टेबल में 12 कब आता है भाई, 6 2 12, प्लस माइनस 6 टेबल में 18 कब आता है भाई, 6 3 18, आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 18। अब 6 और 18 एक टेबल में आते हैं भाई, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, तो भाई मेरे पास क्या आ गया 2 प्लस माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दे भाई। 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3 एंड 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। इस पर आप सॉल्यूशन सेट बना दें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दिया 1/2x² प्लस 3/4x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो पहले क्या करेंगे भाई कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज अपॉन में पुट करना मुश्किल है, तो पहले इस अपॉन को हम कन्वर्ट जो है फ्रैक्शन को है जो है वो होल वैल्यू में लेकर आएंगे। तो उसे करने का तरीका है कि पहले ये माइनस का 1 है उसे हम की जगह चेंज कर देंगे, यानी कि 1/2x² प्लस 3/4x माइनस 1 है, यहाँ आकर क्या हो गया वो प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं हम इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जैसे 2 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 x² प्लस 2 3 6x अपॉन 4 2 8 इक्वल्स टू 1 एज इट इज हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब 8 यहाँ डिवाइड में तो वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 4x² प्लस का 6 8 1 8। अब ये प्लस का 8 है तो यहाँ आकर ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अगर अब मैं देखूँ कि भाई अब इन तीनों में क्या कॉमन है, भाई इन तीनों में 2 का टेबल कॉमन है, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया भाई। 2 टेबल 4 का बात है, यानी 2x², 2 3 6x और 2 4 8 इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड में आ गया, यानी कि ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, सिर्फ 2x² प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इसी तरह भी पुट कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और चाहो तो इस इक्वेशन बनाकर इसे होल नंबर में ले आओ ताकि आप आसानी से क्वेश्चन में पुट कर सको। अब पता चल गया भाई मुझे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस का 4 हो गया। तो अब इक्वेशन में वैल्यूज़ को आप जो है पुट कर लेंगे, वही फॉर्मूला इक्वल टू माइनस b मेरे पास क्या है भाई 3 प्लस माइनस b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस का 4, फॉर्मूले का 4 है ये, अपॉन फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। चलो सॉल्व कर लेते थे भाई। -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और 8 4 32 अपॉन 2 2 4। 32 और 9 को प्लस कर लेंगे, माइनस का 3 प्लस माइनस 32 में 9 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 41/4। और 41 जो है जैसे कि आपको पता है किसी का रूट नहीं है, तो इस पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में उतार लेंगे। अगर रूट होता तो हम इसको सॉल्व करते या ऐसे हम लेते, लेकिन कुछ भी मुमकिन नहीं था, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज एक जगह पे अरेंज हुई हैं, तरतीब से अरेंज हुई हुई हैं और अकॉर्डिंग टू पावर अरेंज हुई हैं। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे डायरेक्ट। a की वैल्यू आपके पास 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू आपके पास प्लस का 2। फॉर्मूला क्या भाई, -b ऑलरेडी -2 है, प्लस माइनस b² यानी कि -2² प्लस फॉर्मूले का 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, -b प्लस माइनस b² माइनस लिखना था मैंने प्लस लगा दिया, माइनस का 4 ac अपॉन फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ओके जी, माइनस से ये माइनस कैंसिल तो 2 बचा आपके पास, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 12 12 2 24 अपॉन 2 3 6। वही सिचुएशन आ गई, बड़ी वाली के साइन माइनस का, 24 में से 4 माइनस किए तो आपके पास बचा माइनस का 20/6। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि माइनस का 20 माइनस हटेगा तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आयोटा 20/6। अब 20 जो है मेरे पास, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं आप कि 24 में से 4 माइनस किया तो आपके पास बचा माइनस का 20। मैंने आपसे कहा माइनस हटाते तो हम क्या लगाते थे बाहर, आयोटा। अब आयोटा आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, आयोटा 20। अब आयोटा की जो वैल्यू है, सॉरी अंडर रूट जो 20 है, 20 किसी का रूट नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पर एलसीएम लूँ
तो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है। तो 2 प्लस माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 5/6, वही चीज़ दोनों में आपके पास क्या कॉमन था, 2 कॉमन था, तो मैंने ये 2 बाहर ले लिया। 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, प्लस माइनस 2 के टेबल में 2 आता है, 1 पर आयोटा लिखा है तो मुझे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन का 6 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास बचा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 5, सॉरी प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 5/3। अब इस पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में, यानी कि आयोटा अंडर रूट 5/3 और 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 5/3। सॉल्यूशन सेट, ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 1, वही एक बात जो मैंने आपसे कहा अरेंज हुई हुई है, कुछ भी चेंज करनी नहीं है। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू भी -1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -b, यानी कि -1 प्लस माइनस b² यानी -1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -1 अपॉन 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 1 एज इट इज, प्लस माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 अपॉन 2 6 ज़ा 12, 1 प्लस माइनस 24 प्लस 1 25 अपॉन 12। 25 जो है आपके पास वो है 5 का रूट, 1 प्लस माइनस 5/12। अब इस पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में, यानी कि 1 प्लस 5/12, 1 माइनस 5/12। 5 में 1 प्लस करेंगे 6/12, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 4/12, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का, इक्वल्स टू ये 7 चलेगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आंसर आपके पास आ गया 1/2 और माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके जी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब दिया हुआ इन्होंने x² -1 इक्वल्स टू 0, सारी वैल्यूज एक जगह है, कुछ भी उधर नहीं है। अगर देखा जाए पहली वैल्यू a की है, यानी a की वैल्यू 1 और आखिरी वैल्यू आपके c की होती है, वो हो गया -1। बीच में क्या मिस है भाई, आपके पास b मौजूद नहीं है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास 2 टर्म्स दी हुई हों, ab या ac या bc, कुछ और कोई टर्म नहीं दी, शुरू में ही मिस कर दी, तो उसे आप कंसिडर कर लेंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट करेंगे -b, यानी b आपका 0 है तो वो 0 रहेगा, प्लस माइनस b² यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस का 4, फॉर्मूले में a की वैल्यू 1, c की वैल्यू आपका हो जाएगा -1, फॉर्मूले का 2 और a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1। ये उन कंडीशन में होगा जब आपके पास a b या c में से कोई एक भी वैल्यू जो है वो मिस कर देंगे। 0 का कोई काम नहीं होता तो यह 0 अपनी जगह से हट जाएगा, सिर्फ आपके साथ क्या चलेगा प्लस और माइनस। 0 का स्क्वायर कुछ कंसिडर नहीं होता, माइनस माइनस प्लस, और 4 1 ज़ा क्या हो जाएगा 4/2। अब 4 किसका रूट है भाई, 4 आपके पास जो है वो 2 का रूट है, यानी कि प्लस माइनस 2/2, यानी कि पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में और एक बार माइनस कर लिख देंगे। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, ये हो जाएगा 2/2 माइनस 2/2, कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस का 1 और माइनस का 1। तो यही आपका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन सेट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप देखें सेम मेथड है, वही सिचुएशन है कि उन्होंने x² a की वैल्यू होती है, यानी a की वैल्यू b, x आपके पास b होता है यानी कि -10। अब c उन्होंने मिस कर दिया, जब मिस कर दिया तो c आपका क्या बन जाएगा भाई 0। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी एक वैल्यू मिस करे वो आपका c बन जाएगा, b बन जाएगा या a बन जाएगा, जो भी मिस किया हुआ उन्होंने। कॉन्स्टेंट मिस कर दिया था, c आपका फॉर्मूला में पुट करेंगे भाई -b के साथ भी माइनस का चिन्ह है, तो -10 प्लस माइनस b² यानी -10 का स्क्वायर माइनस का 4, फॉर्मूले में a की वैल्यू 4, c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0, फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू 4। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस प्लस माइनस 4 4 16, 16 का आंसर भी क्या आ जाएगा 0 और 2 4 8। अब 100 में से 0 को माइनस करें तो वो 100 ही रहता है अपॉन 8, और 100 का जो रूट है वो मेरे पास आ जाता है 10। ठीक है, पूरी वैल्यू का वही एक चीज़ एक बार प्लस में, यानी कि 10 प्लस 10/8 और 10 माइनस 10/8।
10 में 10 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई 20/8 और 10 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0/8। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, 20 में और 8 को कट करेंगे भाई, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। तो भाई मेरा यहाँ का आंसर हो जाएगा 5/2 और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है x² - 1 = 0। अब यहाँ पे भी दो टर्म दिए, स्क्वायर एंड कांस्टेंट, यानी a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। क्या मिस कर दिया, b आपके पास क्या हो जाएगा, 0। वही फॉर्मूले में पुट करेंगे भाई, -0 मेरे पास b की वैल्यू 0 प्लस माइनस b² यानी 0² माइनस का 4 फॉर्मूले में a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1/2 फॉर्मूले में a की वैल्यू आपके पास मौजूद है 1। अब 0 से मैंने कहा ये भी और ये भी, दोनों जीरोस का कोई काम नहीं है तो ये आपस में कट हो गए। सिर्फ आपके पास क्या बचा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 1 4/2 1 2। 4 आपके पास जो है वो रूट होता है 2 का, यानी कि 2/2। वही एक चीज़, एक बार पूरी वैल्यू प्लस में, एक बार पूरी वैल्यू माइनस में कट कर देंगे सारी सी, तो आपके पास एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 वही तरतीब से दिया हुआ है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 9। फॉर्मूले में पुट कर लेंगे भाई, -b यानी -6 प्लस माइनस b की वैल्यू -6² माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9 अपॉन फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर आपके पास 36, स्क्वायर से माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, -4 9 ज़ा 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा, यह हो जाएगा आपके पास 36 अपॉन 2 1 ज़ा 2। 6 प्लस माइनस 36 में से 36 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 0, और 0 आ गया तो आपको रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब लगा दो तो भी कोई मसला नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी कोई मसला नहीं है, यानी कि ये अपनी जगह ख़त्म कर देगा। 6 आपके पास मौजूद है, लेकिन प्लस का 0/2 और 6 माइनस का 0/2 के साथ। ठीक है, 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6/2 ही रहेगा, 6 में 0 माइनस करेंगे तो भी 6/2 रहेगा, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो दोनों का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 और 3। यही आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास मौजूद है 1/x + 4 - 1/x - 4 = 4। 10 माइनस साइन है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो वही आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। x - 4 1 को मल्टीप्लाई करेगा, x + 4 1 को, यानी x - 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x - 4 ही रहा, माइनस x + 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x + 4। माइनस का साइन लगाओ तो नेक्स्ट वैल्यू नहीं लिखते हैं, क्योंकि फिर वो साइन -4 माइनस का x और माइनस प्लस माइनस का 4 अपॉन x से x मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस माइनस 4 से 4 मल्टीप्लाई के 16 एंड ये 4 आपका एज इट इज। ये माइनस का x और ये प्लस का x कैंसिल, माइनस प्लस 4 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, लेकिन वो भी -8 अपॉन x² -16 एज इट इज एंड ये 4 एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² -16 यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये माइनस का 8 एज इट इज, 4 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस का 16। ठीक है, तो -8 एज इट इज, 4 1 ज़ा 4 x² प्लस माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 16 64। ठीक है, अब अरेंज कर लेंगे प्लस का, मैंने कहा 4x² वाली वैल्यू आपके पास प्लस में ही होनी चाहिए, तो ये माइनस का 8 है, वहाँ जाकर प्लस का 8 = 0, यानी 4x² माइनस प्लस -64 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -56 = 0। तो हमारे पास सिर्फ a और c की वैल्यू है, b वही में से हमारे पास, यानी a की वैल्यू 4 और b मेरे पास 0 और c की वैल्यू हो गई -56। फॉर्मूले में पुट कर लेंगे भाई, -b यानी 0 प्लस माइनस b की वैल्यू हो गई 0 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -56 अपॉन फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू 4, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट, इनकी कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस प्लस 4 4 16 और 16 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 896 अपॉन 2 4 ज़ा 8।
896 का आप यहाँ LCM ले लें, तो 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 8 16, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 8 16, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 7 द 14 एंड 7 1 द 7, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 इनका पेयर बन रहा है, और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो है आपके पास 14, यानी कि 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 अंडर रूट 14/8, ये हो जाएगा प्लस माइनस। पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे, यानी कि 8 अंडर रूट 14/8 और माइनस 8 अंडर रूट 14/8। ये 8 से ये 8 और ये 8 से ये 8 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास वैल्यू बची अंडर रूट 14 और माइनस का अंडर रूट 14। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 8.2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए कि इसके क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हुई एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।